प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 के रेनबो यानी इंग्लिश के लेसन 6 को पढ़ेंगे। माई फैमिली मीन्स मेरा परिवार। ये बच्चा है, ये बोल रहा है आई एम चिराग, मैं चिराग हूँ, यानी मेरा नाम चिराग है। आई लिव इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। आई लिव विद माई मदर एंड फादर, मैं अपने, ये चिराग जो है वो अपने माता और पिता के साथ, मदर एंड फादर के साथ रहते हैं। आई हैव वन सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है जिसका नाम है निधि। आई हैव वन सिस्टर निधि एंड यंगर ब्रदर सोनू, और मेरा एक छोटा भाई यंगर ब्रदर सोनू है। ये निधि है, ये सोनू है और ये है चिराग। माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर आल्सो लिव विद अस, मेरे ग्रैंड मदर यानी दादी एंड ग्रैंड फादर यानी दादा आल्सो लिव विद अस, वो हमारे साथ रहते हैं। तो ये तो हो गए इनके साथ रहने वाले, यानी दो माता पिता हो गए, दो भाई बहन हो गए और दो ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर दादा दादी हो गए। इस तरीके से 6 लोग हो गए इनके साथ, इंसान जो इनके साथ रहते हैं। मोती इज़ अबर पैट डॉग, पैट माने होता है पालतू, डॉग माने कुत्ता। मोती इसका नाम है। मोती इज़ अवर पैट डॉग, मोती हमारे कुत्ते का नाम है। वन डे वी went फॉर पिकनिक, एक दिन हम लोग पिकनिक के लिए गए। देखिए यहाँ पर पिकनिक मनाई जा रही है। ये चिराग और इनकी दादी हैं, ये मम्मी हैं उनके, ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं जिनके साथ ये चिराग खेल रहे हैं। ये कुत्ता है उनका, सारा पूरा परिवार के साथ ये कुत्ता भी है उसी का, तो इनके साथ ये खेल रहे हैं। तो क्या था कि वन डे वी वैन फॉर पिकनिक, एक दिन हम गए पिकनिक के लिए गए। वन डे वी वैन माने यानी गो की जो सेकंड फॉर्म होती है उसे वैन बोलते हैं, तो इसलिए गए। यानी एक दिन हम लोग पिकनिक के लिए गए। द प्लेस वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो प्लेस था यानी जो जगह थी वाज वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। माई मदर यानी मेरी माँ मैड सम गुड स्नैक्स, मेरी माँ ने मैट यानी मैक का जो सेकंड फॉर्म है, मैक माने बनाना यानी मैड माने बनाए, मेरी माँ ने बनाए सम गुड, कुछ गुड माने अच्छे, स्नैक्स माने नाश्ते की चीज़ें, फॉर दी पिकनिक, पिकनिक में नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें मेरी माँ ने बनाई। आई प्लेड, मैंने खेला, बाल विद फादर, मैंने फादर के साथ गेंद को खेला। देखिए ये चिराग है, ये अपने फादर के साथ इस गेंद को खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी के बारे में ये बता रहे हैं। ग्रैंड फादर टोल्ड अस स्टोरीज, ग्रैंड फादर टोल्ड अस स्टोरीज, ग्रैंड फादर ने यानी जो दादाजी हैं उन्होंने हमको कहानी सुनाई। तो ये दादाजी हैं, ये इन्होंने ये कहानी सुना रहे हैं यहाँ पर। इन द इवनिंग वी रिटर्न होम, इवनिंग में हम वापस हुए होम में, घर पर। इन द इवनिंग यानी शाम को हम वापस घर आ गए। वी इंजॉयड द पिकनिक वेरी मच, हमने मज़ा लिया, इंजॉय किया पिकनिक का, वेरी मच बहुत ज़्यादा हमने पिकनिक का मज़ा किया। उसके बाद एक सेंटेंस लिखा है जो याद होना चाहिए हम लोगों को। आई लव माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली से प्यार है, मुझे अपने परिवार से प्यार है। न्यू वर्ड्स, पैट माने होता है पालतू। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। फैमिली मीन्स परिवार। प्लेस मीन्स स्थान। स्नैक्स मीन्स नाश्ते की चीज़ें। ग्रैंड फादर मीन्स दादा। ग्रैंड मदर मीन्स दादी। आंसर दीज क्वेश्चंस,
यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनका हमें आंसर देना है। आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना। पहला क्वेश्चन है हु लिव्स विद चिराग। हु लिव्स विद चिराग मीन्स चिराग के साथ कौन रहता है। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आपको, चिराग के साथ तो 6 लोग हैं, तो 6 लोग रहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी पर इसका आंसर को लिख दे रहे हैं। इसका आंसर है, सबसे पहले लिखेंगे मम्मी यानी मदर, पापा मीन्स फादर, और इनके सिस्टर हैं, सिस्टर निधि। निधि में नाम है तो कैपिटल लेटर से पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे, निधि। उसके बाद इनका एक भाई भी था, यंगर ब्रदर, और वो भी इनके साथ रहता है, उसका नाम सोनू है। यंगर ब्रदर या सिर्फ ब्रदर भी लिख सकते हैं, यंगर ब्रदर सोनू, कॉमा। अब 2 लोग और बच्चे हैं, ग्रांड मदर एंड ग्रांड फादर, उनको और यहाँ पर लिख देते हैं। तो फिर लिखेंगे ग्रांड मदर एंड ग्रांड फादर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था हु लिव्स विद चिराग, तो एक के लिए तो लिव्स आता, अगर यहाँ पर बहुत सारे हैं तो ओनली हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लिव इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारे लोग जो हैं वो रहते हैं, लिव किसके साथ रहते हैं, विद चिराग। विद चिराग जो एक लड़का है उस चिराग के साथ में रहते हैं। ये यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। इसको हम दोबारा से पढ़ देते हैं, खुद से आप लोग सारे बच्चे लिखेंगे और याद करेंगे। मदर कॉमा फादर कॉमा सिस्टर निधि कॉमा यंगर ब्रदर सोनू, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर लिव विद चिराग। ये समझ में ना आए राइटिंग तो आप अपनी बुक से सारे लिख दीजिएगा, जो भी था, जो भी जैसे फादर मदर सिस्टर हो, सारा बुक से ही हमने लिया है। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज पैट। उसके पैट का नाम क्या था, उसके पालतू यानी पालतू जानवर का क्या नाम था। तो द नेम ऑफ, इसका आंसर ऐसे देंगे, दी शुरुआत यहाँ से करेंगे, द नेम ऑफ हिज पैट, द नेम ऑफ हिज पैट इज़, उसके कुत्ते का नाम पहले ही बताया था, याद है आपको, यस, मोती, तो मोती लिख देंगे। ये दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है अगले पेज पर, व्हाट डिड चिराग मदर्स मैक, यानी चिराग की माँ ने क्या बनाया था। तो चिराग की माँ ने हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर, चिराग की माँ ने बनाया था, मदर मैट सम गुड स्नैक्स बनाए थे, किसके लिए, पिकनिक के लिए। तो किसके लिए बनाए ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप इतना ही लिख देंगे कि अच्छे से एक स्नैक बनाए थे। तो इसको थर्ड वाले क्वेश्चन से यही पूछा गया, तो लिख देंगे मदर यानी चिराग की मदर ने बनाए थे, तो मैड आएगा यहाँ पर, मैक का सेकंड फॉर्म मैड, सम गुड, गुड लिखना चाहे लिखें या फिर सिर्फ स्नैक लिख दें यानी नाश्ता, स्नैक्स। तो इतना हमारा ये आंसर हो गया थर्ड का। अब फोर्थ क्वेश्चन था, हु टोल्ड दैम स्टोरी, स्टोरीज, उनको स्टोरी कौन सुनाता है, उनको स्टोरी किसने सुनाई। यानी पिकनिक जो मनाने गए थे तब चिराग और उनके भाई बहनों को स्टोरी किसने सुनाई थी। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी में दोबारा से देख लीजिएगा।
तो ग्रैंडफादर सुनाते हैं स्टोरी। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रैंडफादर told them stories। वो कहानियाँ ग्रैंडफादर सुनाते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है, डिड दे एंजॉय द पिकनिक। क्या उन्होंने पिकनिक को एंजॉय किया। तो इसका डिड से शुरुआत हो रहा है, इसलिए यानी पूछा जा रहा है क्या। तो ऐसे सवालों का आंसर या यस या नो में आता है, यानी हाँ या ना। तो हमारा क्योंकि इसमें हम पढ़ चुके हैं तो उसमें कहेंगे यस, हाँ उनको अच्छा लगा, पिकनिक में मज़ा आया। यस दे एंजॉय द पिकनिक। उन्होंने पिकनिक को एंजॉय किया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 5 थे, उसके आंसर ने कंप्लीट करा दिए। अब यहाँ पर लिखा है लेट अस डू, यानी हमको करना चाहिए। क्या करना चाहिए। कंप्लीट यानी पूरा करना चाहिए। किस चीज़ को। द फॉलोइंग वर्ड्स, जो नीचे लिखे हुए वर्ड्स हैं उनको। तो यहाँ पर एफ के बाद गैप है, फिर टी है, एच ई है, फिर गैप है, जैसे कि हमें दिख रहा है। तो इसको हम पूरा लिख के नहीं बताएंगे, आप खुद इस बुक को पढ़ेंगे या इस वीडियो को कम्प्लीटली अच्छी तरीके से देखेंगे और वहाँ से स्पेलिंग को निकाल सकते हैं। बस हम बता देते हैं कि ये लिखा हुआ है फादर, ये हो जाएगा मदर, ये पिकनिक, ये स्टोरीज़, और ये हो जाएगा फैमिली। आप ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, ढूंढ के इसे फिल करके सेंड कीजिएगा हमको। लेट अस डिस्कस, हमें डिस्कस करना चाहिए, हमको चर्चा करनी चाहिए। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली। कि तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो जिसकी फैमिली, जैसे किसी की फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो वो बताएगा, वो बच्चा बताएगा हमको देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। यानी योर कहा जा रहा है, तो आप आंसर जब देंगे तो माई फैमिली करके देंगे। नेम देम, यानी उनके नाम बताओ। तो आप यहाँ पर नाम अपने जो भी हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स, ग्रैंडफादर, ये जो भी हैं उनके नाम बता देंगे। what do they do for you। what do they do for you, वो आपके लिए क्या करते हैं। what do they माने वे, do माने करते हैं, for you आपके लिए वो क्या करते हैं। तो आपको मालूम है कि सब अलग अलग काम करते होंगे। जैसे मम्मी खाना बनाती होंगी, तुम्हारे कपड़े धोती होंगी, पापा आपके लिए बाजार से कोई चीज़ लाते होंगे, दादाजी कहानी सुनाते होंगे। इस तरीके से सबके अलग अलग काम है, तो आप बता सकते हैं। लुक एट दी फॉलोइंग पिक्चर, जो नीचे आ रही पिक्चर है उनके बारे में, उनको देखो। सी हाउ द फैमिली मेम्बर्स केयर फॉर वन एनदर। सी देखो, हाउ मैंने कैसे, द फैमिली मेम्बर्स यानी फैमिली के जो सदस्य हैं, केयर यानी देखभाल करते हैं, फॉर वन एनदर एक दूसरे की, वन एनदर मतलब एक दूसरे की किस तरीके से देखभाल करते हैं। तो पहले यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है कि मम्मी जो है वो एक बच्चे को नहा रही हैं, बाथिंग करा रही हैं। ये इस चीज़ को डिनोट करता है, लव एंड वार्म्थ को डिनोट करता है। लव यानी प्यार को, और गर्म जोशी को प्रदर्शित करता है। बीच वाला ये पिक्चर है, ये जब एक बच्चा बीमार कोई पड़ जाता है तो उसके मम्मी पापा हर तरीके से उसे देखने का ख्याल रखते हैं। कोई सर दाब रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है, तो इस तरीके से उसकी केयर की जाती है, देखभाल की जाती है। और यहाँ पर देखिए ये बच्चे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मम्मी या पापा या जो भी घर में है, बड़े भाई बहन, वो हेल्प कराते हैं। तो ये एजुकेशन देते हैं। और ना सिर्फ पढ़ाई, बल्कि जब भी बच्चा शुरुआत में होता है वो बोलना सीखता है, चलना सीखता है, या कोई भी काम है तो वो अपने बड़ों से ही सीखता है। तो उसको वो या कोई क्या अच्छा करना है, क्या बुरा से बचना है, तो ये सब एजुकेशन में आ जाता है। तो एजुकेशन परिवार से मिलती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो फैमिली है, परिवार है, एक फैमिली गिव्स लव, एक फैमिली देती है, लव देती है, प्यार देती है, केयर देती है,
एंड प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देती है, टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स को ये सुरक्षा देती है, प्यार देती है, देखभाल देती है, सुरक्षा देती है। ए फैमिली गिव्स लव, केयर एंड प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।